सुखन दे रहा हूँ आली जनाब हाफिज कारी फजलुल्लाह शरीफ से कि वो आए अपने मखसूस अंदाज में बारगाह सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये नाते पाक पेश करने की सआदत हासिल करे। मोहतरम हज़रात और बिरादरान इस्लाम, काबिल सब एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, शमे रिसालत के परवानों गौस ख्वाजा के दीवानों, अजीज भाइयों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहले इस जलसे के इंतजामिया को शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने मुझ जैसे नाचीज को मद्दाए रसूल की कुछ फूल आपके सामने पेश करने के लिए सादतमंदी बख्शी। तो आइए मुसलमानों, कुछ सुनने और सुनाने से पहले एक मर्तबा हुजूर पुरनूर शाफी यौमन नुशूर हुजूर राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्तकीन शफील मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल आलमीन हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत मआब में एक मर्तबा बाबा ज़बरन झूम झूम कर दरूद शरीफ नजरा पेश कर और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक समात फरमाए। बिगड़ी भी बनाएंगे जलवे में दिखाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे जलवे में दिखाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे जलवे में दिखाएंगे। घबराओ न दीवानो सरकार बुलाएंगे, घबराओ न दीवानो सरकार बुलाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे जलवे में दिखाएंगे। घबराओ न दीवानो सरकार बुलाएंगे, घबराओ न दीवानो सरकार बुलाएंगे। महबूब की महफिल को
महबूब सजाते हैं। ये महबूब की महफिल है, ये महबूब की भी महफिल है और महबूब के महबूबों के महबूबों की भी महफिल है। और महबूब के महफिल को महबूब ही सजाते हैं, दुश्मन नहीं सजाता। जो मोहब्बत करता है वही सजाता है। शायर लिखता है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। और इस महफिल में आते भी वही है, कोई ऐरा गैरा नहीं आता। हजरात मोहतरम, आप और हम खुश नसीब हैं कि हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने इस बाबरकत महफिल में बुला लिया। ये हम खुश नसीब, क्योंकि यहाँ पर आना हर किसी की बात नहीं। जिसको सरकार बुलाते हैं वही आते हैं, जिसको वो बुलाते हैं वही आते हैं। हर कोई राह चलने वाला ऐरा गैरा इस महफिल में नहीं आ सकता। इस महफिल में आने के लिए किस्मत की बात होती है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। घबराओ ना दीवानो, सरकार बुलाएंगे। मिल जाएंगी तो आबीरे एक रोज तो ख्वाबों की, एक रोज तो ख्वाबों की। गिर जाएंगी दीवारें, तुम देखना तुम देखना रहोगी। कब हज़रात हमारे ख्वाबों की ताबीरें हमें कब मिलेंगी? इन राहों की दीवारें कब गिरेंगी? तो शायर लिखता है, समाज फरमाए, मिल जाएंगी ताबीरें एक रोज तो ख्वाबों की, एक रोज तो ख्वाबों की। गिर जाएंगी दीवारें, तुम देखना रहोगी, तुम देखना रहोगी। हम रोज़ा अक़दस जब आंसू बहाएंगे, हम रोज़ा अक़दस पर जब आंसू बहाएंगे। उस पाक दरबार में जब रोज़े अक़दस पर जब एक दीवाना आंसू बहाता है, तो उसकी दुनियावी, उसकी तमाम जिंदगी भर की ख्वाब की ताबीरें और राहों की दीवारें गिर जाएंगी जब वो आंसू बहाता है। और आगे शायर लिखता है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, किस्मत के सिकंदर है। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, किस्मत के सिकंदर है। जो
सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। बेशक जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं वो तो किस्मत के सिकंदर कहलाते हैं, वो तो किस्मत के सिकंदर कहलाते हैं। सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह गुजरा जिसकी बहुत बड़े बड़े हौसले तो बहुत बड़े थे। ये दुनियावी सिकंदर तो छोड़ो, जो सरवर आलम का मिलाद मनाता है वो दुनिया में भी सिकंदर कहलाता, आखिरत में भी सिकंदर कहलाता। और आगे शायर लिखता है, दिल इश्क नबी में तुम कुछ और तड़पने दो, कुछ और तड़पने दो, इस दिल की आतिश को कुछ और भड़कने दो, कुछ और भड़कने दो। हम तृष्णा दिली चल कर ज़मज़म से बुझाएंगे, हम तृष्णा दिली चल कर ज़मज़म से बुझाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। घबराओ ना दीवानो, सरकार बुलाएंगे। हज़रात मोहतरम, जो ईमान वाला होता है, जो सच्चा नबी का आशिक होता है, उसको ना दुनिया में घबराने की जरूरत है ना आखिरत में घबराने की जरूरत है, क्योंकि जो सच्चा आशिक होता है उसके निगहबानी नबी खुद करते हैं, उसकी निगहबानी नबी खुद करते हैं। इस सच्चे आशिक को ये खुशखबरी शायर इस तरह कहता है, समाअत फरमाए, जब हश्र के मैदान में एक हश्र बर्पा होगा, जब हश्र के मैदान में एक हश्र बर्पा होगा, जब हश्र के मैदान में जमीन तांबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर हो जाएगा, ऐसे आलम में एक हश्र बर्पा होगा जिसके अंदर खुदा बहुत जलाल में होगा। शायर कहता है, उसी मंजर को नजरों में रखते हुए शायर लिखता है, जब हश्र के मैदान में एक हश्र बर्पा होगा, एक हश्र बर्पा होगा, जब फैसला उम्मत का करने को खुदा होगा, करने को खुदा होगा। अब रसूल क्या करते हैं देखिए, जब फैसला उम्मत का करने को खुदा होगा, करने को खुदा होगा, उम्मत को शहबत कमली में छुपाएंगे, उम्मत को शहबत कमली में छुपाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दार फना में तशरीफ लाए तो रब्बी हबली उम्मती कहते हुए मेरे आका तशरीफ लाए, और हम तमाम मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन
हजरत सैयदतुना बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान जुम्बिश हो रही। तो जब कान सामने ले गए तो पता चला जब भी सरकार रब्बी हबली उम्मती रब्बी हबली उम्मती, जब भी सरकार रब्बी हबली उम्मती रब्बी हबली उम्मती, मेराज के राज हो गए तो सरकार वहां भी अपनी उम्मत को नहीं बोली। अब मेराज हो गई, ये सब हो गया, लेकिन हश्र के मैदान में भी खुदा जलाल में है फैसला करने के लिए, लेकिन सरकार अपने दीवानों को अपने कमली में छिपाते जा रहे हैं। उम्मत को शहे बतहा कमली में छुपाएंगे। अब ये सब होने के बाद फिर शायर कहता है, अब अपनी आजिजी शायर पेश करता है, शायर अपनी आजिजी पेश करता है और कहता है उन लोगों से, खुशनसीब लोगों से जो सालों साल हज को जाकर आते हैं, नबी की बारगाह को देखकर आते हैं, उनसे शायर कहता है लिल्लाह मोहम्मद से रुदाद मेरी कहना, रुदाद मेरी कहना, ये पूछ के आका से ऐ हाजियों तुम आना, ऐ हाजियों तुम आना, हमको भी दरे अक़दस कब आप बुलाएंगे, हम सबको तारे अक़दस कब आप बुलाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ न दीवानो, सरकार बुलाएंगे, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये नात पाक पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। अब आइए तकारीर के सिलसिले को शुरू करते हैं।